वेलकम टू यू। आदर्श हिस्ट्री वन चैनल के माध्यम से आज हम रीजनिंग में बेन आरेख के बारे में बताएंगे। बेन आरेख में होता क्या है कि जो बेन आरेख मतलब सिर्फ फिगर के माध्यम से आप अपनी बातों को व्यक्त करेंगे। रीजनिंग में भी जितने भी बातें होते हैं, जितने भी क्वेश्चन होते हैं, सभी उसकी बातों को समझना होता है। जो मैं एक बार पहले बोल चुका हूं कि इसकी भाषा मूक होती है। हमें उसके जो पहले कथन या जो भी शब्द या जो भी वाक्य दिए रहते हैं उन्हीं को समझना होता है और उन्हीं के अनुसार फिर हमको आंसर देना होता है। तो बेन आरेख में हम ऐसे कुछ फिगर बना देंगे, जैसे मान लीजिए आपका ये फिगर हो गया, ये फिगर हो गया। अब आपने देखा होगा कि दूसरा फिगर पहले फिगर में पूर्णतः समाहित है। और अगर इस तरीके से हम फिगर बना दें तो आप देखेंगे कि एक फिगर दूसरे फिगर में कहीं न कुछ मिक्स है। और अगर यही फिगर हम ऐसे कर दें तो इसमें कहेंगे कि दोनों फिगर या दोनों जो हमारे स्टेटमेंट है कहीं ना कहीं से दोनों एकदम डिफरेंस है, कहीं से कुछ भी बिलोंग नहीं कर रहे हैं। तो इसको समझने के लिए अगर आपसे कह दिया जाए कि दिए गए आरेख में कौन सा आकृति सही तरीके से चोर, जज और अपराधी के बीच संबंध को दर्शाता है। चोर, जज और अपराधी। तो आपको ऐसे फिगर बना दिया जाए। और तीसरा फिगर आपका ये है और चौथा फिगर। अब इसका ऑप्शन ए आपको हम मान लें, या आपका बी, या आपका सी, आपका ये डी हो गया। अब आपको अगर कहा गया चोर, जज, अपराधी, आपको हमने बोला है चोर, जज, अपराधी। तो आप अगर हम देखें, अगर हम इस डी को फिगर लेने की अगर हम कोशिश करें तो आप इसमें अगर मान लीजिए अंदर हम चोर को मान लेते हैं, इसको अपराधी मान लेते हैं। जितने चोर हैं सभी अपराधी हैं। लेकिन बाहर को फिगर अगर हम जज मानेंगे, समस्त चोर और जज अपराधी नहीं हो सकते हैं। समस्त चोर और जज अपराधी नहीं है। तो ऐसे हम खुद से क्वेश्चन करेंगे, तो ऐसे हम चेक करेंगे, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा ऑप्शन चेक करेंगे। तो अगर हम ऑप्शन सी को ले, ऑप्शन सी को ले, अगर इस अंदर वाले को हम मान लें कि हमारे चोर हैं और ये क्या हो जाए, अपराधी, तो आप जानते हैं कि जितने चोर होते हैं सभी अपराधी हैं। और जो यहां पर अपराधी होंगे, और भी अपराधी 302 307 के अपराधी होंगे, और आपके जज यहाँ क्या होंगे, उस फिगर से डिफरेंस हो जाएंगे। तो इसी तरीके से आपको फिगर को देखना है और फिगर को देखकर ही आपको आंसर दे देना है। अब आप ये भी देखेंगे ये कितना महत्वपूर्ण चैप्टर, आप इस समय कोई भी एग्जाम दे रहे होंगे, इस तरीके से एक फिगर बना करके और उसके दिए हुए स्टेटमेंट को समझकर आपको आंसर देना होता है। अगर मैं चार फिगर आपको बना दूं, उस पर एक दो क्वेश्चन दूं, जैसे पहला ऑप्शन मैं आपको ऐसे दे दे रहा हूं, आपका ये ऑप्शन ए हो जाए, और दूसरा ऑप्शन ये हो गया, ये आपका बी ऑप्शन हो जाए, और तीसरा ऑप्शन आपका ये हो जाए, और चौथे ऑप्शन में जो है, चौथे ऑप्शन में आप दो के बीच में दो समाहित इस तरीके से, ठीक। तो अगर ऐसी में से आपसे पूछा जाए कि दिए गए फिगर में किसमें सूर्य, चंद्रमा, तारे, सूर्य, चंद्रमा, तारे, तो सूर्य, चंद्रमा, तारे अगर इसमें देखते हैं तो तीनों अलग अलग तो है नहीं, तो फिर हम इसमें देखेंगे हमारा सी ऑप्शन है, हमारा डी ऑप्शन है। तो ये अगर देखा जाए, ये अगर हम इसको सूर्य कर लें, सूर्य, और ये हमारे तारे हो जाए, और इसमें क्या हो जाएगा, चंद्रमा, डिफरेंस हो जाएगा। सूर्य, चंद्रमा, तारे, सूर्य, चंद्रमा, तारे। इसी क्वेश्चन पर मैं और आपको मैं बताऊंगा भी। आप देखिए कि अगर आपसे कह दिया जाए कि बीमारियां स्कर्वी चेचक, आपसे कह दिया जाए बीमारियां आपका स्कर्वी
और चेचक। आप देखेंगे बीमारियां, स्कर्वी, चेचक, तो क्या होगा, आपका पहला ऑप्शन हो जाएगा। इसमें आपका बाहर क्या हो जाएगा, बीमारी हो जाएगा, और बीमारी के अंतर्गत हमारा चेचक और स्कर्वी हमारे दो बीमारियां हैं। तो ऐसे आप देखेंगे सभी क्वेश्चन आप कर लेंगे। जैसे इसी में कहा था जीव, आदमी, पौधे, जीव, आदमी, पौधे, जीव, आदमी, पौधे, तो इसको हमारा देखिए फिर एक आंसर सही हो जाएगा। बाहर हमारा जीव, इसके अंदर एक आदमी हो जाएगा, एक पौधे हो जाएंगे, क्योंकि आदमी और पौधे दोनों जीव के अंतर्गत आते हैं। ठीक, तो कुछ करना नहीं है, उस फिगर को देखना है, आपको आंसर देते चलना। आप देखते रहिए चैप्टर के एक बार आप देख लीजिए, दोबारा कभी भी कुछ भी नहीं समझना है, सिर्फ आपको फिगर देखिए, हाँ उसी हिसाब से करिए। फिर मैं अगर ऑप्शन दे दूं, पहले ही बना देता हूं 4 ऑप्शन। आपका फर्स्ट ऑप्शन कर लूं, यहां पर हमने ए लिखा है, और यह ऑप्शन हमारा बी है, यह ऑप्शन हमारा सी है, ये ऑप्शन हमारा डी है। अगर आपसे पूछा जाए कि राज्य, देश, शहर, आपसे कहा गया है राज्य, देश, सार, आपसे रहेगा निम्नांकित चित्र में या निम्नांकित बेन आरेख में किस चित्र में आपका राज्य, देश और शहर प्रदर्शित किया गया है। तो राज्य, देश, शहर, अब इसमें आप जब देखेंगे तो आपका पहला ऑप्शन मिलेगा। पहला ऑप्शन क्या होगा, जैसे आपके यहाँ देश, देश के अंदर आपका राज्य, राज्य के अंदर आप शहर, ठीक, तो क्या है शहर किसके अंदर हो जाएगा, फिर अगर अंदर चलेंगे आपका शहर किसी राज्य में है और राज्य किसी देश में है, तो इस तरीके से आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, पहला सही हो जाएगा। फिर इसमें कुछ क्वेश्चन होते हैं, थोड़ा सा डिफरेंस होते हैं। जैसे कहा जाए तांबा, कागज, तार, अगर कहा जाए तांबा, कागज और तार, अगर तांबा और कागज, तार, तांबा, कागज, तार, तो इसमें देखेंगे आपका जो कागज है एकदम डिफरेंस, तो आप यहां आ जाएंगे, इसको आप लिख देंगे तांबा और इसको कर देंगे तार। कुछ तांबे के तार होते हैं, कुछ तार तांबे के होते हैं। अब कुछ तांबे के तार बन गए, कुछ तांबे का आपके सिक्के हैं, मूर्तियां या और चीज होंगे। कुछ तार आपके तांबे के होंगे, बाकी कुछ तार आपके लोहे के होंगे, जस्ते के होंगे, पीतल के होंगे, सोने के, चांदी के, अन्य के चीजों के भी तार हो सकते हैं। तो बहुत सोच समझ के करेंगे। फिर अगला है जैसे मान लो शिक्षक, स्नातक, खिलाड़ी, फिर इसी फिगर में आपको बताना है कि शिक्षक, स्नातक, खिलाड़ी, शिक्षक, स्नातक, खिलाड़ी। जब ऐसे फिगर आ जाते हैं जैसे शिक्षक, स्नातक और खिलाड़ी, जब शिक्षक, स्नातक, खिलाड़ी के आ जाए, तो अगर मान ली कोई ऑप्शन लेना, वैसे आपका ऑप्शन सी सही है। अगर मान ली हम इधर से लेते हैं, सपोज दैट बी को लेते हैं, तो अगर मान ली इसको शिक्षक कर देते हैं, इसको खिलाड़ी कर दे, तो क्वेश्चन क्रॉस क्वेश्चन पूछे गलत क्यों, क्या हमारे सभी शिक्षक या खिलाड़ी स्नातक नहीं हो सकते हैं। ठीक, तो अब जब भी ऐसे क्वेश्चन आए तो तुरंत जो तीनों को ओवरलैपिंग रहेगा वही चीज होगा। अब जैसे इसमें आपके कुछ शिक्षक क्या होंगे, स्नातक होंगे, कुछ ऐसे होंगे जो तीनों होंगे, शिक्षक भी होंगे, स्नातक भी होंगे और खिलाड़ी भी होंगे। और इसी पर आप एक और क्वेश्चन जैसे लिखा गया है कि मान लीजिए आपका पति, पत्नी और परिवार, इसी से पूरा फिगर हम अलग बना देते हैं, थोड़ा सा आपको अच्छा लगेगा, क्योंकि फिगर पर ज्यादा उब जाते होंगे आप लोग। सिंपल सा है कि पति, पत्नी, परिवार, पति, पत्नी, परिवार, पति, पत्नी, परिवार, पति, पत्नी, परिवार। आपका ये देखिए फिगर 2 हो गया, और ये आपका डिफरेंस फिगर हो गया, और आपका ये आपका हो गया। तो आप देखेंगे जब आपको पति, पत्नी, परिवार, पति, पत्नी, परिवार, अब मान लीजिए इसमें देखिए
अब अगर इसको हम पति मानते, इसको पत्नी मानते, तो पति पत्नी या पत्नी पति तो हो नहीं सकता है, इसका मतलब हमारी सोच गलत है। हमारा आंसर कौन सा सही होगा? डी। क्यों? क्योंकि परिवार के अंतर्गत पति और पत्नी दोनों अलग अलग हैं। परिवार के अंतर्गत पति और पत्नी दोनों अलग अलग हैं। ठीक, हर फिगर के लिए मैं अलग अलग क्वेश्चन के लिए अलग अलग फिगर बनाऊंगा, थोड़ा सा आपका और कॉन्सेप्ट क्लियर होता रहेगा। फिर जैसे धूम्रपान करने वाले डॉक्टर और धूम्रपान ना करने वाले, धूम्रपान करने वाले डॉक्टर और धूम्रपान ना करने वाले डॉक्टर। अब ऐसे देखिए, कहा गया धूम्रपान करने वाले डॉक्टर और धूम्रपान ना करने वाले डॉक्टर। तो इसमें आप लिखते हैं, ऐसे फिगर जब आता है, जब पॉजिटिव और निगेटिव दोनों इसी तरीके से आप करेंगे। एक तरफ है धूम्रपान करने वाले डॉक्टर और एक हो जाएंगे धूम्रपान ना करने वाले डॉक्टर। धूम्रपान करने वाले डॉक्टर और धूम्रपान ना करने वाले डॉक्टर। और इससे भी विकट कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है, जैसे पुरुष लड़के फुटबॉल खिलाड़ी। आप लोग थोड़ा सा एकाग्रचित होइए और पहले मनन कर लीजिए कैसे फिगर बनेगा। मैं लिख दे रहा हूं आपको पहले, पुरुष लड़के फुटबॉल खिलाड़ी, फुटबॉल खिलाड़ी, पुरुष लड़के फुटबॉल खिलाड़ी। अब कुछ क्वेश्चन ऐसे आएंगे जहां आप कंफ्यूज करना शुरू करेंगे। अब आप अपने तब तक मनन कर डालिए जब तक मैं फिगर बना रहा हूं कि कौन सा हो सकता है। आंसर तो मैं दूंगा ही, लेकिन आप अपने विचार से भी सोच करके, ठीक, आपने सोच लिया होगा कौन सा सही। पहला ऑप्शन ए, आपका बी, आपका सी, आपका डी। आप सोच चुके होंगे कौन सा आंसर सही है। ठीक, और मैं बता रहा हूं आपका ऑप्शन पहला सही होगा। ऑप्शन पहला सही। क्यों? क्योंकि कहा गया पुरुष लड़के फुटबॉल खिलाड़ी। क्योंकि हमारे जितने लड़के हैं, जितने लड़के हैं सब ये पुरुष में आएंगे। और ये आपका फुटबॉल खिलाड़ी, ये वाले आपका डायग्राम, ये आपका फुटबॉल खिलाड़ी। ठीक, और अंदर क्या होंगे लड़के, बाहर क्या होंगे आपके पुरुष। आप कह सकते हैं जितने लड़के हैं सभी पुरुष हैं। ठीक, सभी पुरुष है। और इसमें से कुछ लड़के आपके फुटबॉल खिलाड़ी होंगे, कुछ पुरुष भी फुटबॉल खिलाड़ी होंगे। इसी तरीके से का वृक्ष हाथी पशु, वृक्ष हाथी पशु, वृक्ष हाथी पशु। आप लोग देखिए, मैं लिख दे वृक्ष हाथी पशु, वृक्ष हाथी पशु। फिगर मैं आपको बना दे रहा हूं, जब तक मैं आंसर नहीं बता रहा हूं तब तक आप अपने आप को सोच लीजिए। फिर आपने आपको मूल्यांकन भी कर लेंगे, आप कहां तक सही है कहां तक गलत है। ये आपका हो गया। आपसे कहा गया वृक्ष हाथी पशु, तो आप देखेंगे जो हमारी हाथी है वो पशु के अंतर्गत आती है। तो अंदर हमारे आपकी हाथी हो जाएगी, और किसके अंतर्गत आती है? पशु के अंतर्गत आती है। और हमारा वृक्ष क्या हो गया? अलग हो गया। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए, आज ही एकदम पढ़ ले, कुछ करना नहीं है। पुरुषों पिताओं वकीलों, पुरुषों पिताओं वकीलों, पुरुषों पिताओं वकीलों। आप अपना एक आंसर मनन कर लीजिए, बाकी तो मैं बता ही रहा हूं। पहला ऑप्शन और ये आपका दूसरा ऑप्शन, ये आपका तीसरा ऑप्शन और ये आपका चौथा ऑप्शन। आप अपना मनन कर चुके होंगे कि आंसर कौन सा सही होगा। ठीक, अब मैं बता रहा हूं आपका ऑप्शन फर्स्ट सही होगा। क्यों? क्योंकि ये आप जो आप देखेंगे ये हमारे वकील होंगे। ठीक, अब इसमें पुरुष और पिता, पुरुष और पिता, तो आप देखेंगे कि जितने पिता होंगे, जितने पिता होंगे सभी पुरुष होंगे। ध्यान रहे, सभी पुरुष पिता नहीं हो सकते, सभी पुरुष पिता नहीं, लेकिन जितने पिता होंगे, जितने पिता होंगे
सभी क्या होंगे, पुरुष होंगे। ये आप देखिए जितने पिता हैं अर्थात सभी पिता पुरुष हैं। अगर आपने गलती से पुरुष अंदर कर दिया तो आप जानते हैं कि सभी पुरुष पिता नहीं भाई, कुछ पुरुष ऐसे होंगे जो लड़के होंगे या अनमैरिड होंगे, जो भी होंगे, ठीक। तो इन सब चीजों को विशेष रूप से गलतियां हम इन्हीं सब क्वेश्चनों में करते हैं, ठीक। अगला देखिए, शेर लोमड़ी मांस भक्षी। शेर लोमड़ी मांस भक्षी। शेर लोमड़ी मांस भक्षी। आपका पहला फिगर ए और दूसरा फिगर आपका ये है, दोनों सब इसी के ऊपर ओवरलैपिंग है। तीसरे फिगर में ये दो है अलग अलग, और चौथे फिगर में ये दो से ओवरलैपिंग करके इस पर है। तो आपका शेर लोमड़ी और मांस भक्षी, शेर लोमड़ी मांस भक्षी आप सोच चुके होंगे, बट आंसर आपको बताऊं, आपका आंसर होगा सी, क्योंकि मांस भक्षी में आपके शेर और लोमड़ी दोनों है, शेर और लोमड़ी दोनों है, ठीक। अगला देखिए, चोर पुलिस अपराधी। चोर पुलिस अपराधी। चोर पुलिस अपराधी। चोर पुलिस अपराधी। पहले तीनों फिगर मैंने आपको अलग अलग बना दिया पहले, और इसमें एक के अंदर दो एक दूसरे के ओवरलैपिंग है, और तीसरा फिगर आपका ये हो गया, और चौथा फिगर एक दूसरे के ऊपर ओवरलैपिंग करके ये अलग हो गया, ठीक। तो आपको बताना चोर पुलिस अपराधी। वीडियो लास्ट तक देखिए, आवाज ही देखने के बाद आप मानिए कि ये सब चैप्टर्स को कभी पढ़ने की जरूरत नहीं, एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अब जैसे चोर पुलिस अपराधी, अब इसमें आप जानते हैं कि जितने चोर होंगे सभी अपराधी होंगे। आपका ऑप्शन ये सही होगा। अंदर आपके चोर, ये अपराधी और पुलिस इसमें क्या हो जाएगी, अलग हो जाएगी, ठीक। और कभी कभी ऐसा ना करिएगा कुछ चोर अपराधी, जितने चोर हैं सभी अपराधी होंगे, जितने चोर हैं सभी अपराधी होंगे। आप देखिए, जैसे आपको हम क्वेश्चन लिखे अपने अपने आपको मनन कर लीजिए। जैसे इसमें है गाजर है, खाद्य है, साग सब्जी है। गाजर है, खाद्य है, साग सब्जी। गाजर, खाद्य, साग सब्जी, ये पहला फिगर तीनों एक दूसरे के ऊपर ओवरलैपिंग है। उसके बाद एक के अंदर दो अलग अलग हैं, और ये फिगर कुछ इस तरीके से दिया हुआ है, यहां पर है ये इस तरीके से है, और ये एक दूसरे को ऐसे टच करते होंगे। तो आपका गाजर है, खाद्य है, साग सब्जी है, ठीक है। तो आप देखेंगे कौन सा फिगर, अपना मनन कर लीजिए, कर चुके होंगे, बट आपका आंसर पहला सही। क्यों? क्योंकि जो हमारे यहाँ गाजर होता है वो हमारे क्या है, साग सब्जी में भी आ जाए। आप जब मिक्स वेज बनाते हैं तो आपका गाजर वहां हम लोग यूज करते हैं, ठीक। और उसके बाद जो हमारा ये हो गया, और उसके बाद ये सब किसके के अंतर्गत आते हैं, हमारे खाद्य के अंतर्गत। तो सबसे अंदर गाजर, गाजर के बाद साग सब्जी, और उसके बाद बाहर वाला फिगर क्या हो जाएगा हमारा, खाद्य होता है। ये हमारे सभी क्या है, खाद्य सामग्री है। अगला है विज्ञान गणित जैविकी। विज्ञान गणित जैविकी। विज्ञान गणित जैविकी, थोड़ा सोच लीजिए तब तक आप लोग। आपका विज्ञान हो गया, गणित हो गया, और जैविकी। विज्ञान गणित जैविकी। विज्ञान गणित जैविकी। विज्ञान गणित जैविकी। आपके तीनों एक दूसरे के ऊपर लैपिंग हो गए, यहाँ एक दूसरे को ऐसे टच करते हुए हैं, और लास्ट फिगर में दो के अंदर आपका एक है। तो विज्ञान गणित जैविकी आप सोच चुके होंगे, बट आपका आंसर फर्स्ट है। क्यों? क्योंकि आपका जो है विज्ञान के अंतर्गत कौन आता है, जैविकी। विज्ञान के अंतर्गत क्या आता है, जैविकी, जीव विज्ञान। और आपका ये गणित क्या हो जाएगा, उससे आपका अलग है, ठीक। सेम जो विशेष रूप से जहां पुरुष और लड़के वाले में करते हैं क्वेश्चन का, मैं दो तीन क्वेश्चन आपको करा चुका, फिर भी एक दो और करा रहा हूं।
लिखा गया पुरुष, या ऐसे कह सकते हैं, पहले अविवाहित, अविवाहित लिखिए, अविवाहित, फिर लिखेंगे अध्यापक, अविवाहित अध्यापक और आपको पिता, अविवाहित अध्यापक और पिता। अपना मनन कर लीजिए, अपने आप में देख लीजिए कितने दिमाग आप लोग लगा रहे हैं, कितना आपका सही जा रहा है। और जहां पर कंफ्यूजन होगा एक बार जरूर अपने जो है भ्रम या कंफ्यूजन को दूर करेंगे, अदरवाइज आप अपना आंसर सही मानकर बैठ जाओगे तो थोड़ा हो सकता है आपके लिए दिक्कत हो। अब इसमें अविवाहित अध्यापक पिता कौन सही हो सकता है? सी। फिर से सोचिए आप लोग, आप सोच चुके होंगे बट आपका आंसर आपका पहला सही है। क्यों? अविवाहित है, अध्यापक है पिता, इसमें बीच में आपका जो होगा वो अध्यापक होगा, बीच में आपका अध्यापक। क्योंकि कुछ अध्यापक ऐसे होंगे जो पिता होंगे और कुछ अध्यापक ऐसे होंगे जो अविवाहित होंगे, अविवाहित होंगे। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए, मानो स्त्रियां लड़कियों, मानो आप, मानो स्त्रियों लड़कियों। आप लोग ज्यादा करके इन्हीं सब क्वेश्चनों में गलती करते हैं। आप देखिए तीनों फिगर डिफरेंस है और एक के अंदर आप ये देखिए दूसरा जुड़े हुए हैं, यहाँ फिर दो के, एक के अंदर दो है और यहाँ आपके तीसों एक दूसरे के ऊपर लैपिंग है। क्या सोच रहे होंगे? बी। सोचिए, सोच चुके होंगे मुझे उम्मीद है आप, बट आपका आंसर ये जाएगा डी सही होगा। क्यों? क्यों? क्योंकि जो हमारे यहाँ लड़कियां होती हैं ये हमारे यहाँ स्त्री, जैसे तो पुरुष महिला, पुरुष महिला, तो ये लड़कियां हमारे स्त्री और ये सब जो होते हैं सभी क्या है, सब मानव के अंतर्गत ही आते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन देखेंगे, अध्यापक लेखक गायक, अध्यापक लेखक गायक। आज इतने चुन चुन के क्वेश्चन मैं आपको बता दे रहा हूं जहां पर आप लोग कंफ्यूज करते हैं। अध्यापक लेखक, अगर इतना आपने जितना मैंने आज बता दिया पूरे वीडियो आप देख लेंगे तो आपको पढ़ने की जरूरत ही नहीं, किसी चैप्टर कहीं ढूंढना नहीं है। अध्यापक लेखक गायिका, अध्यापक लेखक गायिका। पहला फिगर आप तीनों एक दूसरे के ऊपर किया है, आप ये देखिए तीसरे एक दूसरे एकदम राउंड कर गए हैं और आपका ये के अंदर दो अंदर है और एक के अंदर एक बाहर है। जब भी ऐसे फिगर अध्यापक लेखक गायिका आप तुरंत समझ जाइए यही होगा। क्यों? क्योंकि कुछ अध्यापक लेखक होंगे, कुछ अध्यापक गायक होंगे, जो मिडिल में आएंगे कुछ ऐसे होंगे जो अध्यापक होंगे, लेखक होंगे और गायक होंगे। ठीक, और लिखिए, महिलाएं माताएं डॉक्टर, महिलाएं माताएं डॉक्टर। आप लोग सोचे इतना मैं क्यों बता रहा हूं, क्योंकि इसी जगह पे आप लोग अपनी गलतियां करते हैं। महिलाएं माताएं डॉक्टर, महिलाएं माताएं डॉक्टर। आप देखिए ये फिगर आपको तीनों एक दूसरे के ऊपर ऐसे इस तरीके से ओवरलैपिंग है। आपका ये है दो के अंदर इस कट किया गया है, या आपको तीनों पूर्णतः एक दूसरे के ऊपर ओवरलैपिंग है और तीनों ये आपका डिफरेंस है। तो आपको बताना है महिलाएं माताएं डॉक्टर, महिलाएं माताएं डॉक्टर। अब आप इसमें देखेंगे ये आपके फिगर आपका सोच चुके होंगे, आपका आंसर आपका ये बी सही होगा। क्यों? क्योंकि अंदर आपकी माताएं होंगी। ठीक है, जितनी माताएं होंगी सभी महिलाएं होंगी। ध्यान रखिएगा, इसको लिख लीजिए नहीं तो आप तुरंत ही कंफ्यूज करेंगे। जितनी माताएं होंगी सभी महिलाएं होंगी, सभी महिलाएं माताएं नहीं हो सकती। अंदर आपकी माताएं होंगे और इसके बाहर जितनी माताएं होंगी सभी महिलाएं होंगी, और उसमें डॉक्टर, कुछ माताएं डॉक्टर होंगी और कुछ महिलाएं डॉक्टर होंगी। ठीक, और एक क्वेश्चन और लिख लीजिए, लिखा है जस्ता तांबा लोहा, जस्ता तांबा लोहा।
जस्ता, तांबा, लोहा। ये फिगर आप देखिए तीनों एक दूसरे के ऊपर इस तरीके से ओवरलैप है। आपके ये दो हैं और ये तीनों पूर्णतः एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप है। ये तीनों एक दूसरे से एकदम डिफरेंस है। आपको बताना जस्ता, तांबा, लोहा। आप सोच चुके होंगे आपका आंसर क्या होगा, डी होगा, क्योंकि तीनों डिफरेंस है, जस्ता, तांबा, लोहा। अब मैं चाहूंगा जहां से आपका क्वेश्चन कंफ्यूजन होता है, एक लास्ट में वही क्वेश्चन और मैं बता दूं। अब बार बार इसको अगर आप फिर भी कंफ्यूजन होगा तो आपसे एक बार जरूर कांटेक्ट करेंगे। स्त्री मां डॉक्टर, अभी मैंने इसको बताया था, मैं पुनः बता रहा हूं। स्त्री मां डॉक्टर, स्त्री मां डॉक्टर, स्त्री मां डॉक्टर। पहले में आप देखेंगे तीनों एक दूसरे से इस तरीके से ओवरलैपिंग है और ये फिगर इस तरीके से एक दूसरे की चेन बना दिया गया है। लेकिन काफी लोग सीख चुके होंगे और उनका आंसर भी आ चुका होगा, मुझे पता है। अब मैं यही चाहता था कि आप लोग सीख जाएं। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, सी आंसर होगा। लेकिन इसमें कंफ्यूज ना होइएगा, ये वाला फिगर क्या आपने सोचा होगा, ये आपका आंसर में आपका ये फिगर में माँ होगा और ये आपका बाहर स्त्री और ये ऑप्शन में आपकी क्या होगा, डॉक्टर। जितनी माँ होंगी सभी स्त्री होंगे, लेकिन ध्यान रहे सभी स्त्री माँ नहीं हो सकती। यही गलती कभी कभी हम लोग कर देते हैं। अंदर आपके माँ जितनी माँ है सभी स्त्री हैं और ये आपके क्या डॉक्टर। कुछ माँ होंगे जो डॉक्टर होंगे और कुछ स्त्री होंगे जो डॉक्टर होंगे। फिर भी कहीं पर अगर आपको कहीं पर समस्या होती है तो आप 7800107399 पर एनी टाइम्स आप कॉल करके अपने समस्या का समाधान कर सकते हैं। ठीक, थैंक यू।